नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल टेक। दोस्तों कि आप लोग जैसे देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम चालू हुआ है और इस मौसम में हमारे लिए सरवाइव करना इतना मुश्किल हो रहा है, तो सोचो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनके लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होता होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि हाल फिलहाल में जो मोबाइल हीटिंग के जो इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप कौन सा भी मोबाइल ले लो, कोई किसी भी कंपनी का ब्रांडेड ले लो, किसी भी कंपनी का मोबाइल ले लो, उसमें ओवर हीटिंग का इशू अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम पहले समझते हैं कि मोबाइल हीट क्यों होता है, इसके पीछे के रीज़न क्या है। तो आपने देखा होगा कि हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम लोग फिजूल के जो एप्लीकेशन है जो हम यूज़ नहीं करते, वो बहुत सारे एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रखते, जिसका हम यूज़ साल में एक बार करते, 2 बार करते, वो भी एप्लीकेशन हम मोबाइल में इंस्टॉल करके रखते। इससे होता क्या है कि ये मोबाइल हमारे बैकग्राउंड में रनिंग होता है और बैकग्राउंड में रनिंग होने के कारण ये प्रोसेसर पे लोड देता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर हीट हो जाता है, बैटरी कंजप्शन बढ़ती है, उसके बाद मोबाइल हीट होना चालू हो जाता है। और इसके और सारे बहुत रीज़न है, जैसे कि आपका ब्लूटूथ ऑन करके रखना, इसका ब्राइटनेस फुल रखना, इसके बाद अपना जीपीएस चालू रखना, हमारे मतलब ये बहुत सारे जो हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका कोई भी रीज़न नहीं होता, वो हमेशा मोबाइल में चालू रहते हैं। इसकी वजह से मोबाइल हीट होता है और फिर हमारे मोबाइल में ओवर हीटिंग का इशू शो होने लगता है, जिसकी वजह से मोबाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और हमारा मोबाइल भी डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो मोबाइल है उसमें जो हमने फिजूल के एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे वो तो पहले अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते, साल में एक बार करते, वो उस टाइम पे इंस्टॉल कीजिए, बाद में आपको ज़रूरत नहीं होगी तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ऐसे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हैं जो हमारे प्रोसेसर पर लोड देते हैं, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन बढ़ता है और हमारा मोबाइल हीट होना चालू हो जाता है। क्योंकि हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप ऑलरेडी बैकग्राउंड में रनिंग रहता है, इंस्टाग्राम बैकग्राउंड में रनिंग रहता है, फेसबुक बैकग्राउंड में रनिंग रहता है, यूट्यूब बैकग्राउंड में रनिंग रहता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो ऑलरेडी बैकग्राउंड में रनिंग रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करके रखते हैं, जिसकी वजह से प्रोसेसर पे लोड आता है और हमारा मोबाइल हीट होना चालू होता है। तो ध्यान रखें कि जो एप्लीकेशन की ज़रूरत है आपको वही एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, और वो अगर यूज़ नहीं है वो एप्लीकेशन का ज़्यादा तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कीजिए, ज़रूरत के टाइम आप उसको फिर से इंस्टॉल कीजिए, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल हीट होना थोड़ा कम हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा जो मोबाइल का ब्राइटनेस है, वो हम लोग हमेशा हमारा मोबाइल का ब्राइटनेस है वो फुल करके रखते, तो ऐसा ना करें। हम लोग को जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से ब्राइटनेस सेट कीजिए या ब्राइटनेस को ऑटो पे रखें। होगा क्या इससे कि हम लोग जब इंडोर हो गए तो हमारा ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और जैसे आउटडोर में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस उस हिसाब से उस कंडीशन से बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से बैटरी कंजप्शन कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक हमारा जो मोबाइल है वो हीट होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट और जीपीएस। ये तीनों चीज़ें ऐसी है कि ये बहुत सारा बैटरी कंजप्शन करती है और प्रोसेसर पर लोड देती है, क्योंकि ब्लूटूथ भी हमारा सर्चिंग करता रहता है, हमारा हॉटस्पॉट भी दूसरे डिवाइस है उसमें कनेक्टिविटी का काम करता है, तो एक प्रकार से वो भी किसी ना किसी डिवाइस के सर्चिंग में रहता है। उसके बाद हमारा जीपीएस वो भी सैटेलाइट के कनेक्शन में रहता है, इसकी वजह से वो बैटरी कंजप्शन करता है, प्रोसेसर उससे हीट होता है। तो याद रखें, आप मैप नहीं यूज़ कर रहे तो हमारा जीपीएस बंद है वो हमेशा चेक कीजिए, मैप यूज़ करने के टाइम ही जीपीएस ऑन कीजिए। उसके बाद आपके जो स्मार्ट वॉच है, जो ईयरफोन है, जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते, वो आप जरूरत के टाइम पे ही ऑन रखें, अन्यथा उसको ऑफ ही रहने दें। आप चाहिए तो वायर वाले हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वायर वाले हेडफोन को यूज़ करने में, तो आप जरूरत के टाइम ही उसको ऑन रखें और जरूरत के टाइम उसको ऑफ कर दे। ऐसा नहीं कि आप यूज़ नहीं कर रहे तो आपका स्मार्ट वॉच ऐसे ही कनेक्ट है, अपना ब्लूटूथ ऐसे ही कनेक्ट है, वो जीपीएस ऐसे ही चालू है, हॉटस्पॉट ऐसे ही चालू है, तो
तो उससे होता क्या है कि हमारा मोबाइल ओवर हीट हो जाता है और अपने मोबाइल में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आनी चालू हो जाती है। और ये स्पेशली आपके समर के टाइम में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और जीपीएस बंद है कि नहीं कंफर्म कीजिए। अगला पॉइंट है कि जब हम लोग चार्जिंग पे मोबाइल लगाते हैं तो हमेशा याद रखें कि हमारे कंपनी ने जो चार्जर दिया है, आपका मोबाइल जो भी ब्रांड का हो वो कंपनी का चार्जर कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी चार्जर प्रोवाइड नहीं भी करती है तो आप उस कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके वो चार्जर ले सकते, वो वही यूज करें। उससे होता क्या है कि हमारा जो मोबाइल ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं आता। और उसके बाद भी अगर मोबाइल ओवर हीट हो रहा है तो उसमें हमारे मोबाइल में जो कवर लगा रहता है तो वो कवर यूज ना करें। मोबाइल को हमेशा विदाउट कवर ही चार्जिंग को लगाएं, तो इससे हमारा मोबाइल ओवर हीट होना बंद हो जाएगा। केबल भी ओरिजिनल यूज करें, एडाप्टर भी ओरिजिनल यूज करें। चार्जिंग करते टाइम हमारा मोबाइल यूज नहीं कर रहे इसका ध्यान रखें। आप मोबाइल एक बार चार्ज होने दें उसके बाद यूज करें। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चार्ज पे लगाए और पबजी खेल रहे, रील्स स्क्रॉल कर रहे, फेसबुक चला रहे, मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर मोबाइल चार्ज करते टाइम होती है तो एक तो क्या होता है कि मोबाइल एक प्रोसेस होता है जिससे मोबाइल हीट हो जाता है। और वही टाइम पे अगर मोबाइल के ऊपर हम लोग प्रोसेसर के ऊपर हम लोग लोड देते हैं तो चार्जिंग की हीटिंग और हमारे प्रोसेसिंग की हीटिंग, इसकी वजह से हमारा मोबाइल ओवर हीट हो जाता है और फिर हमें ओवर हीटिंग का इश्यू देखने को मिलता है। तो याद रखें कि मोबाइल चार्जिंग करते समय मोबाइल को यूज ना करें, विदाउट कवर मोबाइल को चार्ज करें, चार्जिंग की केबल है ओरिजिनल यूज करें, एडाप्टर ओरिजिनल यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हम लोग नेट यूज नहीं कर रहे तो नेट को ऑफ रखें, जब जरूरत है हो तभी नेट का यूज करें। ऐसा नहीं कि आपको जरूरत है नहीं, दिन भर नेट बस ऐसे ही चालू है, उससे भी हमारा प्रोसेसर पे लोड आता रहता है। क्योंकि अगर नेट चालू है तो हमारे जो इंटरनेट कंजप्शन वाले एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो थोड़ा थोड़ा नेट लेते रहते हैं और बैकग्राउंड में रनिंग होते रहते हैं। इसकी वजह से हमारे प्रोसेसर पे लोड आता है और हमारा प्रोसेसर गर्म होता है और हमारा मोबाइल भी ओवरहीट होता है। तो याद रखें, जब जरूरत हो तभी मोबाइल का नेट ऑन रखें, अन्यथा मोबाइल का नेट ऑफ रखें। अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मोबाइल के साथ बिल्कुल ना करें। हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल जब ओवरहीट हो जाता है, उसमें जो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम शो होने लगता है तो हम लोग उसको फ्रीजर में रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि फ्रीजर में रखने से हमारे मोबाइल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए, और जब मोबाइल का टेम्परेचर कम होता है तो वो हो सकता है परमानेंटली आपका मोबाइल डैमेज हो सकता है, आपका मोबाइल खराब हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ना करें कि आपने मोबाइल में ये ओवरहीटिंग का इश्यू आ गया और आपने मोबाइल को फ्रीजर में रख दिया। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तो आप जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दे। हो सकता है आपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, हो सकता है आप मोबाइल में गेमिंग कर रहे हो सकता है मोबाइल में आप कुछ भी कर रहे हो, और वो टाइम पे अगर मोबाइल हीट होता है तो एक काम कर सकते हैं, आप मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे रख सकते हैं या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। 5-10 मिनट मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, फिर से ऑन करें, आपके मोबाइल में ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपके मोबाइल में ओवरहीटिंग नहीं आएगी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें। मोबाइल और अन्य उपकरणों के बारे में ऐसे नए नए टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।